तरीके से बचा जा सकता है। यानी हम चिंतन करना छोड़ दिए हैं। हम आत्मचिंतन, आत्मशोधन, स्वचिंतन करना छोड़ दिए हैं। जब व्यक्ति अपने कर्मों का स्वचिंतन छोड़ देता है तो वह बंधन में फँस जाता है। और ज़्यादा चिंतन, ज़्यादा बंधन में है तो कुछ दिन मरघट पे चले जाए, पता चल जाता है कोई न कितने बड़े-बड़े आते हैं, सब वही छोड़ के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं जाता। तो ज्ञान के द्वारा जब आपको आत्मज्ञान होता है, जैसे अर्जुन कहा कि देखा आपने पढ़ा होगा विषाद योग में, अर्जुन कहता है कि भाई मैं युद्ध कैसे करूं, जबकि उसे पता था कि मुझे युद्ध करना है और जितने भी हैं ये सभी अधर्मी हैं, फिर भी कहता है अरे मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे ये, मेरे वो, मेरे ये। और कृष्ण की कितना समझाने के बाद भी वो तैयार नहीं था। बड़े-बड़े ज्ञानियों की बात करता है, सोच्यानन्व सोच्यस्तम प्रज्ञावादाः सुभाषिते। अगतासु न गतासु नानो सोचन्ति पंडिता। तो बड़ी-बड़ी पंडितों की जैसे बातें कर रहा है कि ये वर्ण संकर लग जाएगा, ये शंकर, वो शंकर, और जो करना चाहिए वो नहीं करना है। तो क्षत्रिय जैसा कोई कर्म कर नहीं रहा, गांडीव छोड़ के और पीछे बैठ गया है जाके कायरों की तरफ, और उसके लिए पूरी गीता रच दी। और वहां जब उसको तब समझ में आया जब उसे ज्ञान मिला। स्मृत लब्धा तत्व प्रसादान, मैं अच्युत, हे अच्युत, कभी च्युत नहीं हुए, कभी हारे नहीं आप। आपके इस प्रसाद से, आपके सुमरन के प्रसाद से मैं अब युद्ध में डटने के काबिल हो पाया हूं, क्योंकि ये सभी तो पहले से मृत है। कौन मारने वाला है, कौन जीवन देने वाला है। तब उसे समझ में आया, तब वो कर पाया। उसी तरह हम मुक्त उस कर्म बंधन से या निष्काम कर्म तब कर पाते हैं जब निष्कलंक परमात्मा से जुड़ पाते हैं, जो तीनों गुणों से परे है, निर्द्वंद है। क्योंकि हम तो तीनों गुणों में है ना, हमें तो कर्म बंधन लेना ही। अगर हम रजोगुण में है तब भी ऐश्वर्य वाला चाहिए भाई, हमें तुमने सलामी नहीं ठोकी। तमोगुण में है तो फिर तांडव मचना ही मचना, जैसे कि आज ये बेचारे मचा रहे हैं। और सतोगुण में है तब भी लालसा होती है, क्योंकि आध्यात्म से बड़ी माया कोई नहीं होती है, ये बता दें। एक बार गद्दी मिल जाती है ना तो व्यक्ति नीचे नहीं बैठना चाहता है, ये परम सच्चाई है। तो सतोगुण में हो चाहे रजोगुण में हो चाहे तमोगुण में हो, आपको बंधन पड़ना है। बंधन से परे कब होंगे, जब आत्मा जो तीनों गुणों से परे है उसका साक्षात्कार करेंगे। अब रहा इसी में है अगला उत्तर कि गुरु बिना गीता उस गुरु के बिना नहीं होता। तो गुरु की पहचान यही है, जैसे विवेकानंद ने की, जैसे कबीरदास ने बताया, जब तक मिले नहीं साचा 10-20 करो या करो पचाचा। अब साचा क्या है, सच्चा गुरु कौन होता है, क्या? तो उस दिन बताया था गुरु 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 7 प्रकार के? पहला दूसरा वाचक, तीसरा बोधक, चौथा निषिद्ध, पांचवा बैक बेंचर्स, पांचवा सेकंड बेंचर्स, पांचवा विहित, छठवां कारणाख्य, सातवां परम गुरु। मतलब आपको रस्ते रस्ते में गुरु मिलते हैं। वाचक गुरु जो वाचना सिखाते हैं, बोधक गुरु बोध करना, मंत्रों मंत्रों का बोध करा, निषिद्ध गुरु जो आपको तंत्र मंत्र की साधना सिखाते हैं, कारणाख्य गुरु जो ऐसे रिद्धि सिद्धियों वाली चीजें सिखाते हैं। ऐसे गुरुओं की 7 प्रकार की माला गुरु गीता में बताई है। पर इनमें परम गुरु होते हैं, 7वें अंतिम गुरु। इनमें राजा गुरु परम गुरु बोलते हैं। जिस प्रकार नदियों के सभी जल स्रोतों में सागर राजा होता है, सभी नदी उसमें जाके अपने आप को मिला देती है, वैसे ही परम गुरु में ये सभी मिलाते हैं। और परम गुरु की पहचान स्वामी विवेकानंद से अच्छा कोई नहीं दे पाया। उन्होंने 50 गुरुओं के पास गए, एक ही प्रश्न पूछा और वही सबसे सार्थक है। उन्होंने सारे शास्त्र ग्रंथ पढ़े और 3 बातों को निकाला, वो बात मैं बताता हूँ। एक, ईश्वर है, आत्मा का अस्तित्व है, उसे देखा जा सकता है। दूसरा, कोई संत दिखा देगा। दूसरा, उसे कोई सद्गुरु चाहिए, वही प्रमाण है सद्गुरु का, जो हमें उसका दर्शन करा दे। दर्शन होता है, दर्शन होता है, यह प्रमाण है। मैंने उस पहले दिन से कह रहा हूं, वह परमपिता परमेश्वर है।
वह जगत जननी है। हमारी माता और हमसे हमें क्या कोई जुदा कर सकता है? हमें अपने माता-पिता से कुछ माँगना है तो क्या उसके लिए हमें बड़ी माला जप तप व्योम हवन करना होता है? क्या करना होता है? मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए। और परमपिता परमेश्वर है, वह जगत जननी है, उसको माँगने के लिए इतना सब कुछ। इसका मतलब कोई हमारे और उसके बीच में खेल रहा है। ये सारा चीज़ क्यों आवश्यक है, ये भी समझना है। ये आपके इस सांसारिक कर्म में वर्तन करने के लिए, उसकी शुद्धि के लिए आवश्यक है। हवन यज्ञ जो आवश्यक है वो ईश्वर से मिलने के लिए नहीं आवश्यक है। वह इस समाज में वर्तन करने के लिए, संसार में वर्तन करने के लिए आवश्यक है। आपको रिद्धि सिद्धि चाहिए, उसके लिए आपको तप जप की आवश्यकता है। पर उससे मिलने के लिए आपको जो तप की आवश्यकता है, जिस तप की आवश्यकता है वह है गुरुमुख होने का। यानी ऐसा गुरु चाहिए जो नाभि कमल पकड़ के 10वां द्वार लगाए, जो सीधे भ्रिकुटी के मध्य उस नेत्र को, शिव नेत्र को एक्टिवेट कर दे, खोल दे, जो जिससे खुलते ही, जैसे आंख खुलते ही हमें नजारे दिखते हैं, वैसे ही वो नेत्र खुलते हमें परम प्रकाश के नजारे दिखते। इस घट अंदर बाग बगीचा, इस घट अंदर नौलख तारा, इसी में अपना सृजनहारा, वो सब कुछ दिखता है इसमें। और यही एक परम गुरु की पहचान है। उस वक्त वह गुरु मिलता है तो जिस प्रकार महर्षियों ने समाधि में वेदों को रच दिया, उसी तरह आप समाधि में गुरु आपको बता देता है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जो गुण ईश्वर में है वो अंश में भी होगा। आपको सागर का अध्ययन करने के लिए पूरे सागर पे नहीं उठाना पड़ता है कि लोटा जल लेते हैं और अध्ययन करके बता देते हैं। नदी या तालाब के उस पानी का अध्ययन करने के लिए पूरे नदी या तालाब को नहीं उठाना पड़ता, एक लोटा एक गिलास जल लेते हैं, बता देते हैं। उसी तरह इस अंश में सर्वशक्ति समान है, बस हमें इससे मिलने की विधि बताए। और जो मिला दे, आप देखे मोहे दिखावे, आप सुमिरे मोहे सुमिरावे, आप पिए मोहे पियावे, आप सुने मोहे सुनावे। यानी 4 पदार्थ देता है वो। हनुमान चालीसा का पहले दोहे में ही है 4 पदार्थ, और यही 4 पदार्थ प्रमुख है। 4 पदार्थ जो कोई मांगे साध जना की सेवा लगे। असलियत में इन साधुओं की सेवा ही वही है। वह ईश्वर की द्वार की, मीराबाई कहती है गली तो चारों बंद है, पिया मिलन से जाओ कैसे। और गुरु उसी ज्ञान के समय वो चारों पदार्थ देता है। जिस वक्त आपके चारों दरवाजे, यानी अमृत का पान, ईश्वर के प्रकाश का दर्शन, अनहद जो घंटी शंख नगाड़े बजाते हैं वो सुनने की विधि, और चौथा है परमात्मा का नाम। क्योंकि परमात्मा द्वापर में आए तो कृष्ण कहलाए, त्रेता में आए तो राम कहलाए। तो परमात्मा तो जब से सृष्टि से पहले भी थे, और वो एक परम प्रकाश, एक परम ज्योत के रूप में है। तो उनका नाम परम तेजोमय प्रकाश के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में हमारी सांसों में स्पंदन कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, ऐसा सुमिरन कीजिए जीव लेना होठ। तो वह कैसे होता है? वो मन से भी नहीं होता, क्योंकि परमात्मा राम अतर्क मन बुद्धि वाणी, बुद्धि मन से परे है। उसके लिए हमें दिव्य नेत्र चाहिए, और वो जो दे देता है, यानी आत्मज्ञान का साक्षात्कार करा देता है, जब वही पूर्ण गुरु होता है। यही एकमात्र पहचान है। और आप लोगों का सानिध्य चाहिए, और पूरे समाज को ही चाहिए, हमें क्या सभी को आवश्यकता है। और जिस तरीके से आज मैंने क्लास तो अटेंड नहीं की और एग्जाम में 2 नंबर मिला, तो शर्मसार तो हैं हम कि हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी, सनातन धर्म, और मतलब सनातन का भी नहीं मालूम है। मैं चाहूंगी कि, लेकिन मैं एक चीज जो हमेशा से सोचती हूँ, मैं प्रश्नोत्तरी में भी ये पूछना चाह रही थी, कहना भी चाह रही थी कि जैसे बच्चे स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते थे, पहले नर्सरी केजी में पढ़ते थे, अपग्रेड कर दिया गया कि अब उन्हें प्लेवे मेथड से पढ़ाया जाए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई जाए, सरकारी आवाज भी, अरे वो विधानसभा भी मॉडर्नाइजेशन की जा रही है। मैं चाहती हूँ कि धर्म में भी कुछ ऐसा क्रिएटिव इनोवेशन हो जिससे कि बच्चे अट्रैक्ट हो। मैं तो बैठ के सुन रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी नहीं बैठेगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ही इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, चाहे आप आईटी विभाग के अपने स्टूडेंट्स या शिष्यों से इसकी मदद लें, लेकिन कुछ ऐसा करें कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो जानना चाहती है, बस हमें उनके तर्क का उत्तर देना है। बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा इनोवेशन हो जिससे कि हम नई पीढ़ी को अपने साथ ले सकें, क्योंकि विवेकानंद जी इसका उत्तर देना चाहूँगा। अक्टूबर में ऐसी चीजें आ रही हैं बहुत जल्दी समाज को एक ऐसे ऐप के द्वारा, और इसमें मैक्सिमम
आशीर्वाद